देखिए 400 पार तो उनका जुमलाबाजी है, जो नौजवानों को रोज़गार और नौकरी देने की जगह नफरत और कहीं ना कहीं भरम और धर्म की राजनीति देने का काम किए। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। इस घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र रखा गया है और इसमें 24 तरह के वादे किए गए हैं। ये ऐसे वादे हैं, अगर ये लागू हो जाए तो आम लोगों के जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ सकता है। लेकिन इस जो घोषणा है उस पर जो दूसरे दल हैं, यानी जो विरोधी दल हैं, वो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये झूठ का पुलिंदा है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये जो घोषणा पत्र है उस पर विरोधी इतना हमलावर क्यों है। झूठ का पुलिंदा बता रही है। देखिए, हम लोग जुमलाबाजी नहीं करते हैं। 2014 में उन्होंने वादा किया था 15 लाख हर के खाते में देंगे, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी या रोज़गार देना चाहिए। इन्होंने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। इन्होंने किस तरह से लोगों को भरम और धर्म की राजनीति में फंसा करके नौजवानों को रोज़गार और नौकरी की दिशा से भटकाने के लिए नफरत की राजनीति को ले जाने का काम किया, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये जो आप 24 जन वचन बोल रहे हैं, क्या आम लोग इस पर विश्वास करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे? देखिए, आम लोगों का विश्वास इस कारण से है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद। 2022 में जब वो डिप्टी सीएम बने तो 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां दी, नौजवानों को मुस्कुराने का मौका दिया, नौजवानों को भविष्य को बेहतर बनाया। आज हर घर से आवाज़ें आ रही हैं कि हमको तेजस्वी जैसा प्रोग्रेसिव सोच वाला, तेजस्वी जैसा नौकरी और रोज़गार पर एक राजनीति करने वाला नेता चाहिए, जो सही मायने में नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के प्रति उसका सोच और उसका संकल्प पूरी तरह से अपने वादे पर खरे उतरने वाला है। विरोधी ये करे जो 23 सीट लड़ रही है खुद, वो 1 करोड़ कहाँ से नौकरी देगी? देखिए, शायद उनको पता नहीं है, 2004 में हम 25 सीटों पर चुनाव जीते थे और 2005 यूपीए 2 के सरकार में, यूपीए 1 की सरकार में हमने जो वादे किए थे कि हम मनरेगा को आम लोगों से, मजदूरों से जोड़ने का काम करेंगे, हम बिहार में बिजली के कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, हम हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे, एनएच से जोड़ने का काम करेंगे और उस दिशा में हमारी सरकार यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया और उसमें राष्ट्रीय जनता दल की महती भूमिका रही, सबको पता है। उसी तरह से 2024 के चुनाव में जो 24 जन वचन है, उन 24 जन वचन को हम इंडिया गठबंधन के लोग जिन संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संकल्प है कि देश में अब नफरत की राजनीति नहीं आने देना है, देश में नौकरी और रोज़गार की राजनीति को नया आयाम देना है। आपने देखा होगा, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया है कि 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष महिलाओं के खाते में जाएंगे, जो वादे हमने भी किए हैं। कांग्रेस ने वादा किया कि हम नौकरियां देंगे, जो बकाए नौकरी और जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। हमने उसी दिशा में 24 जन वचन है, वो 400 पार पर कितना असरकारी होगा? देखिए, 400 पार तो उनका जुमलाबाजी है, उनका जनता के बीच में अपना परसेप्शन खड़ा करने का तरीका है, क्योंकि उनको भी पता है कि इंटरनल सर्वे में वो सत्ता से जाते हुए बाहर दिख रहे हैं और जनता की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए जनता ने भी मन बना लिया है कि अब किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन लोगों को तड़ी पार करना है जो जनता और जनता के मुद्दे पर खड़े नहीं उतरे, जो जनता के सवालों पर खड़े नहीं उतरे, जो जनता के लिए कुछ काम नहीं किए, जो नौजवानों को रोज़गार और नौकरी देने की जगह नफरत और कहीं ना कहीं भरम और धर्म की राजनीति देने का काम किए। उन सब मुद्दों पर जो जनता ने परिवर्तनकारी राजनीति को एक नया आयाम दिया है और परिवर्तन के जो कहीं ना कहीं बयार दिख रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से संदेश है कि अब मुद्दों के आधार पर जनता इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। अब मोदी और मोदी के लोग मायूसी में, फ्रस्ट्रेशन में वैसी बातें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक संतुलन खोने वाला जो विचार है वो दिख रहा है।
आमतौर पर चिराग पासवान तेजस्वी के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन आज वो भी बोल रहे हैं कि ये इसका कुछ नहीं होना है, ये जो वादे हैं इन वादों का कुछ नहीं होना है, सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, जो व्यक्ति का हनुमान बन जाए, जो व्यक्ति के राजनीति के साथ अपने आप को जोड़ ले, जो व्यक्ति के परिवार का सदस्य बन जाए, उसके पास विचार शून्यता हो जाती है। और जो विचार शून्य होते हैं वो तेजस्वी जी जैसे विचारवान, तेजस्वी जी जैसे प्रगतिशील सोच, तेजस्वी जी जैसे रोज़गार और नौकरी परक राजनीति वालों के खिलाफ ही बोलेंगे, क्योंकि उनको अपनी राजनीति परसेप्शन ठीक रखना है। और उनको भी पता है कि अब हम जनता और जनता के बीच में, जब हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी का ही ओरा नहीं है तो हम लोग कहाँ टिकेंगे। इसीलिए अनाप शनाप बोल करके अपना नंबर गेम और अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन वो चाहे जितना भी अनर्गल प्रलाप कर ले, चाहे जितना भी मोदी के पक्ष में खड़े हो जाएं, अब मोदी और मोदी की नीतियाँ बिहार और देश में नहीं चलने वाली है। ये थे आरजेडी के प्रवक्ता, और इन्होंने कहा है कि जो मोदी का 400 पार का जो नारा है वो एक तरह से जुमला है, और इन्होंने जो वादा किया है, जो 24 जन वचन की बात कही है, इन्हें उम्मीद है कि जनता इनके जन वचन पर विश्वास करेगी और इनका समर्थन करेगी। लेकिन अब देखना है कि जो आम जनता है जब वोटिंग होगी तो मोदी के 400 पार के वादे पर अमल करती है या फिर बिहार की जो जनता है इनके 24 जन वचन पर। सहयोगी ऋतिक के साथ अरुण चौरसिया, पटना।